दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन आप सबका बाजार टुडे के इस एपिसोड में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक बार जानेंगे बाजार का हाल और टेक्निकल व्यू। उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वीडियो है वो उन सभी नए लोगों के लिए है जो लोग शेयर बाजार में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता, उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनकी एंट्री एग्जिट क्लियर नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना क्लियर नहीं है, कैसे ट्रेड करनी चाहिए क्लियर नहीं है, कौन से स्टॉक पे ट्रेड करनी है क्लियर नहीं है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अभी मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगले 3 महीने तक आप लोगों को ये गाइडेंस देने वाला हूं कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड करके डेली आप आधे से 1% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में शेयर बाजार को एक परमानेंट इनकम का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड गौरव के साथ। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा इंडेक्स आज का वर्ल्ड इंडेक्स यदि आप देखें तो वर्ल्ड इंडेक्स हैंगसेंग निगेटिव है 1029 पॉइंट की गिरावट के साथ 4.18% की गिरावट है। यदि ये गिरावट को देखें हम तो अच्छी खासी गिरावट है। जापान की यदि हम निक्की की बात करें, जापान का इंडेक्स भी 574 पॉइंट नीचे यानी 2.84% नीचे बंद हुआ है। दोस्तों अभी यदि हम जो करंटली ट्रेडिंग चल रही है अमेरिकन इंडेक्स पे नास्डाक की बात करें तो नास्डाक थोड़ा सा पॉजिटिव अभी बिहेव कर रहा है, जो 14 पॉइंट ऊपर है, 0.16% की तेजी देखने को मिल रही है, बहुत कुछ खास नहीं है। लेकिन यदि हम डाउ जोन्स की बात करें तो शार्प ये माइनस में बंद होने की पोजीशन में दिख रहा है, 195 पॉइंट माइनस में है और 0.82% की गिरावट है जो अभी करंटली चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड इंडेक्स का दबाव हमारे इंडियन बाजार पे आज बहुत जबरदस्त देखने को मिला और इसके पीछे लॉजिक ये भी था जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज पूरा बाजार गैप डाउन ओपन हुआ है, इसलिए बाजार आज नेगेटिव है और कहीं ना कहीं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन लॉकडाउन का बढ़ना था और ऊपर से अमेरिका और चाइना का जो वॉर चल रही है, जो इंडस्ट्रियल वॉर जिसको बोल सकते हैं, जो बिजनेस की वॉर जो बोल सकते हैं, जो ओवरऑल चाइना और अमेरिका का जो स्ट्रेस है वो बाजार में देखने को मिल रहा है और उसके कारण ही बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो यदि हम हमारे बैंक निफ्टी की बात करें तो 1790 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरा है, जो 8% से ऊपर की गिरावट है, बहुत ही जबरदस्त गिरावट है। यदि आज किसी ने होल्डिंग की होगी तो उसको आज झटके लगे होंगे, जो मुझे पता है। यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो 2000 पॉइंट की इसमें भी गिरावट है, 5% के ऊपर, यानी लगभग 6%, 5.94% की गिरावट सेंसेक्स में भी देखने को मिली है, यानी काफी सारे शेयरों में भी दबाव देखने को मिला है। निफ्टी की यदि हम बात करें तो 566 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है और 5.74% की गिरावट निफ्टी में भी देखने को मिली है, यानी तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स आज नीचे बंद हुए हैं और कहीं ना कहीं इंडियन बाजार पे जबरदस्त दबाव देखने को मिला। लेकिन खास बात ये थी कि आज सारे इंडेक्स गैप डाउन होके ओपन हुए और उसके बाद नीचे का ही रोक लिया, गैप को रिफिल नहीं किया। उम्मीद है कि कल की ओपनिंग के बाद डायरेक्शन समझ में आएगा, लेकिन मेरी उम्मीदें लगती है कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये जल्दी रिफिल करता बाजार नजर आएगा। फिलहाल हम अपने स्टॉक की यदि बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री 31 रुपए नीचे 2.11% की गिरावट के साथ बंद हुई है। यदि हम HDFC बैंक की बात करें तो 76 रुपए नीचे HDFC बैंक बंद हुआ है, जो जबरदस्त गिरावट है, 8% के आसपास की गिरावट HDFC बैंक में देखने को मिली है। अब यदि हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक भी 10% नीचे लगभग बंद होता नजर आया है और 43 रुपए नीचे है, 424 रुपए लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी। दोस्तों तो बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त दबाव में नजर आया है, जबकि गोल्ड को देखें हम तो गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है और जो 200 रुपए की तेजी के साथ है। ये अक्सर होता है जब भी बाजार नीचे गिरता है तो गोल्ड यानी कमोडिटी सेगमेंट ऊपर की तरफ होते हैं और हमारा क्रूड ऑयल भी आज ऊपर है, 2.11% की तेजी में ट्रेड कर रहा है। 34 रुपए की पोजीशन अभी ऊपर की तरफ है। तो ओवरऑल ये था इंडेक्स में हमको जबरदस्त गिरावट इक्विटी और एफएनओ सेगमेंट में देखने को मिली। वर्ल्ड वाइड बाजार में भी जबरदस्त दबाव है। तो कुल मिला के कोरोना का इम्पैक्ट और कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट्स अभी भी बाजार पे हावी है। तो बात करेंगे अब हम हमारे आज के टेक्निकल व्यू की। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा चार्ट, वो है बैंक निफ्टी का।
ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 19,743 रुपए का। और यदि हम इसके चार्ट को अब खोलें तो इसके चार्ट में ये टेक्निकली यदि हम कैंडल स्टिक लगाएं और टाइम फ्रेम को इसके 5 मिनट में शिफ्ट करें तो आपको साफ दिख रहा है ये जो गैप है, ये गैप आज का क्रिएटेड गैप है, दिस वन। ये रहा आज का पहला कैंडल और ये जो गैप है ये गैप कल के क्लोजिंग के बाद किया हुआ गैप है, बहुत ही जबरदस्त गैप है, सॉरी। और ये जो गैप है इस गैप के कारण बाजार में जबरदस्त दबाव था। और यदि चार्ट को आप देखें तो फर्स्ट लुक में ही दिख रहा है कि आज कुछ भी करना संभव नहीं था। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, आप लोगों को हो सकता है कि कुछ चीजें अलग लगें, लेकिन पर्सनली यदि मैं मेरे हिसाब से देखूं तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद मैं एंट्री लेना प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त डीप है। हमको वेट करना चाहिए। यदि हमने वेट किया तो बाजार और नीचे गया, उसके बाद आप ध्यान से देखिए बाजार एक सर्टेन रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा था, दिस इज, और ये बाजार की रेंज थी। और यदि हम एक और लाइन डालें इस गिरावट के बाद तो ये रही दूसरी लाइन, और इस रेंज में ही बाजार ट्रेड कर रहा था। लास्ट के कुछ 15-20 मिनट में और डाउनफॉल आया। तो चूंकि आज बाजार साइडवाइज में था और एक गैप डाउन ओपनिंग थी तो मैं यहाँ एंट्री लेना प्रेफर नहीं करता हूँ। सो आई एम नॉट एंटर इन द ट्रेड। और ये सलाह आप सभी लोगों के लिए है, नए मेरे व्यूवर्स के लिए, नए मेरे ट्रेडर्स के लिए है कि कभी भी इतना गैप डाउन हो और बाजार का सेंटीमेंट समझ में ना आए तो ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले स्टॉक, अगले इंडेक्स की। देखते हैं कि हमारा अगला इंडेक्स निफ्टी क्या किया है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, वो है 9,293 रुपए का। और यदि हम उसके चार्ट में एंटर करें तो इसके चार्ट में यदि मैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न अप्लाई किया और 5 मिनट की ट्रेडिंग कॉल लेके गया तो निफ्टी में भी आप देखिए कि निफ्टी में भी एक जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद थोड़ा सा बाजार स्ट्रेच किया, कोई भी कैंडल उसके बाद हाई वॉल्यूम का नहीं था, बाजार अप डाउन हो रहा था, लेकिन दबाव नीचे की तरफ था, सॉरी। तो यहाँ पे भी यदि हम अपना एक ट्रेड लाइन खींचें तो इस रेंज में बाजार मूव कर रहा था, दिस इज। और यदि यहाँ मैं खींचूं तो ये इस लाइन में बाजार ट्रेड कर रहा था। मेरा सिग्नल यहाँ पे भी मेरे यानी अपने अनुभव के अनुसार, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी मार्केट ऐसा रिएक्शन दे और इतना बड़ा गैप डाउन हो तो यू जस्ट वेट एंड वॉच द मार्केट, डोंट एंटर दिस बाजार। इस बाजार में ट्रेड करने की सलाह मेरे तरफ से नहीं होगी, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट अनकंडीशनल है। आपको पता नहीं है कि बाजार क्यों इतना डाउन हुआ, और चूंकि ये मंडे को खुला है तो विल हैव टू वेट, और हमको अगले दिन ट्रेडिंग का वेट करना चाहिए। या तो परफेक्ट कोई ब्रेकआउट मिले तो हमको एंटर करना चाहिए, बट आई एम नॉट ऑफरिंग यू कि आप यहाँ किसी भी ढंग से एंटर करें। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा नीचे था, कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि सर यहाँ बाजार सेकेंड हाफ के बाद हम एंट्री कर सकते थे, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू, क्योंकि बाजार सेंटीमेंट ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है गैप डाउन के बाद, और लगातार बाजार 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 5-4 घंटे जब स्टेइंग पोजीशन में रहता है तो एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता है। विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे। और ये आज दोनों ही इंडेक्स में हमारी ट्रेडिंग का कोई पैरामीटर मेरे गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि कैंडल के वॉल्यूम भी वैसे नहीं है और पर्सनली चार्ट भी वैसा नहीं है, तो हमको आज ट्रेड नहीं करनी थी। तो दोस्तों ये था हमारा इंडेक्स का व्यू, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की ये गाइडलाइन समझ में आई होगी, और कभी भी इन फ्यूचर आप लोगों को ऐसा मोमेंटम दिखे तो आप लोगों को ट्रेड में एंटर नहीं करना है। तो ओवरऑल यदि मैं कंक्लूड करूं तो जब भी बाजार में ऐसा अप डाउन हो, बाजार में ऐसा गैप डाउन हो, तो आपको ट्रेड की एंट्री के बजाय ट्रेड को वॉच करना चाहिए और अपने पैसे को डैमेज होने से बचाना चाहिए, क्योंकि आपको हर दिन मौके मिलते हैं
हर दिन आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे भी थोड़ा थोड़ा ट्रेड करेंगे तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट आज नहीं तो कल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको आज ट्रेड करना ही है। तो मेरी राय रहेगी कि इन चीज़ों को समझिए और इसी पैनल को, इस ट्रेडिंग के एग्जाम्पल को अगला कभी ऐसा मौका आपको मिलता है तो उसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ, लॉकडाउन का समय है, कुछ लोगों से खबर मिल रही है, न्यूज़ में खबर मिल रही है कि लॉकडाउन में छूट मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसके बैड इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, मेरी अपनी राय है कि लॉकडाउन खुलना बहुत अच्छी बात नहीं है, और यदि लॉकडाउन खुल भी रहा है तो एक पर्सनल सिंसियर पर्सन होने के नाते हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए अपने परिवार के लिए, घर पे रह के और संयम बरत के थोड़े दिन और हमको वॉच करना चाहिए। उसके बाद ही हमारा स्टेप बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि हम अपने परिवार को और अपने लिए सेफ्टी बना सकें। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, और यदि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।